एसोसिएटेड हूँ कम से कम 5-6 साल से, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड कर रहा है, और बहुत सारे अवार्ड्स टाइम्स हाउस करते रहते हैं, बट दिस अवार्ड डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्लोज भी है। क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारी फिल्में आई है, तो हम अगर आपसे पूछें कि कौन सी आपकी ज़्यादा करीब है, कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है स्पोर्ट्स से? देखिए, आज मैं अक्सर सबसे ये कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस वाली बहुत सारी फिल्म जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली फरहान अख्तर की फिल्म बहुत ही अमेजिंग थी, बट आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की फिल्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, और ऐसे ही बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की फिल्म अगर आती रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स पर अगर किसी फीमेल का अगर बायोपिक करना हो तो कोई ऐसी इच्छा रखती हैं आप? मेरा बायोपिक होना चाहिए। सो आई थिंक बिकॉज इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने 3 बार, और मैं बचपन से ही ये करती रही हूँ, और मुझे नहीं पता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कि कोई और हिंदी सिनेमा में कोई और फीमेल एक्टर है जो मार्शल आर्ट्स करती है, तो अगर कोई और करती है तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बायोपिक एज अ स्पोर्ट्स गर्ल रिप्रेजेंटेड इंडिया, और मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे जैकी चैन से अवार्ड मिला था हांगकांग चाइना में, तो एक बायोपिक तो बनना ही चाहिए। तो ऋतु जी, किसे मानते हैं कि आपके ऊपर बायोपिक कौन सा ऐसा फीमेल एक्टर जो कर सकते हैं आपके अनुसार? ऑफ कोर्स मैं ही करूँगी, और कौन करेगा। इज दैट ऑल? थैंक यू सो मच। ओके, हो गया? थैंक यू। ओके, हर्षवर्धन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं आप और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की शाम? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि छोटे शहर से हूँ मैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, क्योंकि फिल्म हो या लाइव स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर डिस्कशंस गलियों में सिर्फ यही होता है। हम लोग मैच के बाद ज़रूर मिलते थे दोस्तों से और खूब सारी बातें करते थे कि जडेजा ने ऐसे खेला, अजरुद्दीन ने ऐसे खेला, और ये हमारे डिस्कशंस को डोमिनेट करता था। एंड आज Times is doing such a wonderful thing by acknowledging the great sports stars. I think it's a beautiful thing. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और स्पोर्ट्स मुझे लगता है इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ता है और सबको एक कर देता है। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन सा है? क्या मुझे बचपन में ना 100 मीटर रेस बहुत पसंद थी, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होता था, सिर्फ जूते खरीद के भागना होता था। कई लोग तो जूते भी नहीं खरीदते थे, स्पाइक्स, तो वो सबसे मुझे लगता था सबसे ईजी और सबसे क्विक स्पोर्ट्स है। 10 सेकंड 12 सेकंड में पता चल जाता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। और अब मुझे काफ़ी चीज़ें मैं खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, और मैंने बैडमिंटन काफ़ी खेला हैदराबाद में। क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारी फिल्में आई हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आपकी कौन सी फेवरेट है तो आप इसका नाम है? मुझे लगता है लगान मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि क्रिकेट के लिए हम लोग सब दीवाने हैं ही, और लगान में छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से उन लोगों ने हाईलाइट किया है फिल्म में। वो स्पिन कैसे कराना है और फील्डिंग कैसे करनी है, और जो कैच होता है आखिरी में, तो मुझे लगता है लगान ने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है क्रिकेट को। बॉलीवुड में काफ़ी स्पोर्ट्स को सराहा जा रहा है, काफ़ी बायोपिक्स भी बन रहे हैं, तो आपको मौका मिले तो आप किसका बायोपिक करना चाहेंगे? एनी स्पोर्ट्स पर्सन? फिर से करना चाहूँगा मिल्खा सिंह का, मतलब बन चुका है एक बार, लेकिन आपने एकदम से सवाल पूछ लिया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आंसर आ रहा है, क्योंकि मिल्खा सिंह आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट 100 मीटर रेस, तो मुझे लगता है कि उनके आसपास रहेगा वो, और आई कुड मे बी ऐड समथिंग टू इट। इन दिनों आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं या क्या कुछ आने वाला है? एक एक्शन फिल्म मैंने साइन करी बॉलीवुड में, और एक साउथ में फुटबॉल फिल्म है, तो स्पोर्ट्स है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट बोथ ऑफ दैम। थैंक यू। सर, ये मैडम मेरा पीछे मत करो, अब नीचे करके तो मेरा नीचे होता है, छोटा